तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देते हैं तेंगी को। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तुम बीस्ट, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुम यहाँ पर रीबर्थ करना चाहते हो, न जाने तुमने कितने सोल फायर के डिसाइपल्स को यहाँ पर मार डाला है। तुम यहाँ पर रीबर्थ करने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और साथ ही तुम्हारे ब्लडी टॉप को भी ख़त्म कर डालूंगा, जिससे तुम धीरे धीरे अपनी मौत का इंतज़ार करना। जिसे सुनकर वो बीस्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम कैसे जानते हो ब्लडी स्टैंड टॉप के बारे में, आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद वो बीस्ट बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन वेपन के बारे में भी जानते हो, तुम यहाँ पर सिर्फ एक सोल फैमिली की चीटी हो और तुम उसके बावजूद मुझे मारने की कोशिश करोगे। जिसके बाद हम देते तेंगी को। वो हंस रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर तो चाओ सुप्रीम के बारे में सुना ही होगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो तुम इसके बारे में मुझे नहीं जानते क्या। मैं तुम्हारे आज ब्लड स्टेरिन को ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो बीस्ट समझ चुका था और उसे बोलता है कि क्या तुम होंगमेंग सुप्रीम गॉड के रीइंकारनेट हो, और उससे माफ़ी मांगता है। जैसे सुनकर टेंगी बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहाँ से अब बच के नहीं जा सकते और साथ ही आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि सुप्रीम लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आप पहले कसम खाओगे कि आप यहाँ का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगे। जिसके बाद मैं आप सबको यहाँ से जाने दूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके कारण 3 मिलियन माइल्स की दूरी पर यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और आप इसकी पावर तो अच्छी तरह से जानते हो, इस आर्टिफैक्ट की पावर से यहाँ पर जो भी होगा वो सब धूल में मिल जाएगा और आप और आपके जितने भी साथी हैं वो सब मारे जाएंगे। आप इतने कम समय में और यहाँ से एस्केप करने की सोच भी नहीं सकते, आपके पास यहाँ पर कोई दूसरा चॉइस नहीं है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगी को। वो वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है और अपने दोस्तों की तरफ देख के बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फॉर्मेशन की मदद से उसको वहाँ पर सील कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं इस फॉरवर्डन से तुम्हें यहाँ पर सील कर रहा हूँ, इसके बाद तुम 3 घंटे बाद खुद को अपने आप सेल्फ डिफेक्ट कर दोगे, जिसके कारण 3 घंटे बाद तुम चाहो ना चाहो तुम खुद डिस्ट्रॉय हो जाओगे और उतने टाइम काफ़ी है हम यहाँ से भागने में, और तुम दोबारा तियानफू माउंटेन को हार्म करने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं उस बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि 10,000 साल, मुझे 10,000 साल लगे यहाँ पर रीबर्थ होने में और मैं आज यहाँ पर फेल हो गया। होंगमेंग लॉर्ड, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ 3 घंटे, आप इस 3 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम सबको यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद हम देते हैं तेंगी को। वो उस कुएं से बाहर आ गया था अपने साथियों को लेकर, जहाँ मेंगे उससे पूछे होते कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ। जिसके बाद तेंगी से बोल रहा होता है कि नहीं, मैं भी तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा सबको। जिसके बाद वो अपने पावर से अपने सभी साथियों को उठाता है और उन सबको बोल रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। जिसके बाद ये एंसेंट वेल हेरिटेंस अपने आप को खुद एक्सप्लोड कर देगा, जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। और वो सभी स्पिरिचुअल बोर्ड लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक डिसाइपल टेंग्यू से पूछा होता है कि ब्रदर टेंग्यू, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद टेंग्यू से बोला होता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, यहाँ पर जो ब्लडी रिवर गॉड है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे 3 मिलियन माइल्स की दूरी पर चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। अगर उसके बीच में कोई भी आया तो वहाँ पर सब मारे जाएंगे, हम इसमें से बच के नहीं जा सकते, हमें इस एरिया से बाहर निकलना होगा। अगर हम इस एरिया के अंदर आए तो हमारी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। जिसके बाद एक डिसाइपल बोल रही होती कि आखिरकार इतने कम समय में हम 3000 माइल्स कैसे पार कर पाएंगे। जिसके बाद तेंगी मंकी किंग को बोल रहा होता है कि मंकी किंग, तुम अपना साइज जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात सुनते हुए अपना साइज फुल बढ़ा लेता है। जिसके बाद वो सारे कल्टिवेटर को बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से मंकी किंग के पास चले जाओ और उसके ऊपर बैठ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स मंकी किंग के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ मंकी किंग अब भागने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड उस इविल गॉड को, जो उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज ओरा उनकी तरफ निकल रहा होता है, जो कि मंकी किंग के बिल्कुल पीछे आ चुका था। जिसके कारण हम देखते हैं कि मंकी किंग भी अब अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो बहुत ही दूर तक उनको लेके आ जाता है। तभी एक कल्टिवेटर बोल रही होती है कि अब बस 500 माइल्स दूर ही रह चुका है, लेकिन हम यहाँ से बच के जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई चांस नहीं, अब हम यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। जिसके बाद हम देते हैं मेंगे को। वह टेंग्यू का हाथ पकड़ती है और उसे बोल रही होती है कि टेंग्यू, मैं तुम्हारे साथ मर रही हूँ, मुझे इसका अफसोस नहीं है, मुझे इसका तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर शादी करना चाहती थी, इसका मुझे हमेशा गम रहेगा और साथ ही मुझे अपने फादर का भी बदला लेना था। जिसके बाद वो तेंग्यू को गले लगा के वहाँ पर रोने लगती है। तभी तेंग्यू बोलता है कि
तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग यहाँ पर रुक जाओ और हम सबको उतारो। जिसके बाद मंकी किंग उन सबको उतारता है। तभी तेंगू बोलता है कि तुम सभी एक घेरा बना लो और सभी के सभी नीचे बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता तुम में से कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जिसकी बात सुनकर वो सारी कल्टीवेटर उसकी बात मान लेते हैं और सभी आंख बंद करके वहां पर बैठ जाते हैं। तभी तेंगू अपने डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा बड़ी बना देता है। उन चारों की ओर एक तरह से शील्ड बना के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहां पर हम देखते हैं कि उसने उस गॉड टावर से जो डिवाइन वेपन मिले थे उसका भी इस्तेमाल करता है और उनको चारों ओर बना देता है। और मंकी किंग को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें इन वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे चारों तरफ एक शील्ड बनानी है। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और उन सभी डिवाइन वेपन्स को अपने ऊपर रख लेता है। जिसके कारण हम देखते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मेशन बना ली थी। तभी हम देखते हैं कि वो बवंडर भी उनकी तरफ आ रहा होता है और उनको पार करके चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी आसमान में आ चुके थे और उनको वहाँ पर कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो उसी स्पिरिचुअल बोर्ड के पास चले जाते हैं जहाँ टेंगू बोल रहा होता है कि तुम सब अपनी आंखें खोज सकते हो, हम सेफ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिसिपल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हम कैसे सर्वाइव कर लिए, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तभी हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू को, वो बोल रहे होते हैं कि ब्रदर तेंगू आखिरकार ये किस तरह का मैजिकल पावर था कि आपने हमको इजीली बचा लिया, हम तो यहाँ पर जमीन में थे, आखिरकार हम हवा में कैसे आ गए। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि ये सब मेरी पावर की वजह से नहीं है, ये सच में ये पावर सच में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। अगर हम इसके एरिया में आ जाते तो हमारी यहाँ पर हड्डियां भी नहीं बचती। वो तो हम बिल्कुल इस के एज पर आ चुके थे, इसलिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने मास्टर द्वारा दिए गए डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने आप को और तुम सबको यहाँ पर बचा लिया। जिसके बाद हम देते हैं दूसरे कल्टीवेटर को, वो बोल रहा था कि ब्रदर तेंगू आपने हम सबको दोबारा यहाँ पर बचा लिया, सच में थैंक यू ब्रदर तेंगू, आपने हमें दोबारा यहाँ पर बचा लिया। जिसके बाद तेंगू उन सबको बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने और बचे हैं, इसके बाद ये ट्रायल बंद हो जाएगा और हमें यहाँ पर जल्दी से रुयान को पकड़ना होगा और बाकी सबको इस ट्रायल के अंदर ही खत्म कर देना होगा। और वो उनको प्लान बताता है कि यहाँ पर 2 टाइम स्पेस टनल है और हमें उन दोनों को ही कैप्चर करना होगा। हमको 2 ग्रुप बनाना होगा, जो कि पहले ग्रुप तुम सब होगे जहाँ पर मंकी किंग भी तुम्हारे साथ रहेगा और तुम वेस्ट की साइड जाओगे और मैं नॉर्थ की साइड अकेले जाऊंगा। जिसे सुनकर मंकी टेंशन करती है और बोलती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, अगर तोबा तुम्हें मिल गई और उसके साथ तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट भी है तो तुम्हारी हेल्प करने कौन आएगा। जिसके बाद वो चिंता कर रही होती है। तभी ब्रदर हुआंगफू से बोल रहा होता है कि ब्रदर आप इसमें तो डेंजर में पड़ जाओगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, सबको मिलके काम करना चाहिए, क्यों ना हम सभी और हम एक साइड से पता लगाए कि एनिमीज हमारे कहाँ पर है। अगर हमें पता चल गया तो हमारे एनिमीज कहाँ, हम आपको नोट के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। ब्रदर टेंगू हमें ये चांस लेना होगा, हमें रुयान को जिंदा पकड़ना है तो हमें ये रिस्क लेना ही होगा। जिसके बाद सभी साथी बोल रहे होते हैं कि ब्रदर टेंगू हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि ठीक है हम ब्रदर हुआंगफू के द्वारा बनाए गए प्लान को आप फॉलो करेंगे और जो ब्रदर हुआंगफू बोल रहा है हम उसी की तरफ चलेंगे। और वो वेस्ट की साइड फेरी माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान को, जो कि एक डिसाइपल को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मरने आए हो क्या, ठीक है मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ, और उसे वहाँ पर मारने की धमकी देता है। तभी हम देखते हैं कि वो हुआंगफू सेक्ट के डिसाइपल एक पेपर निकालता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर तेंगू यहाँ पर जंगल की तरफ 20 माइल दूर ईस्ट की तरफ यंग मास्टर रुयान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान ने उसे मार दिया था और उसके उस नोट को भी पढ़ लिया था, जहाँ पर तोबा और उसके जितने भी साथी थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि वो सब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। जिसके बाद रुयान भी उसकी बात मान जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।